हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो पढ़ने वाले राजस्थान के इतिहास में भी हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे और मारवाड़ के इतिहास के अंदर राव मालदेव को पढ़ने वाले कि राव मालदेव का जो कार्यकाल था उसके दौरान जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी, जितने भी तथ्य हुए तो सारे तथ्यों को अपन एक बार देखने वाले हैं। और मारवाड़ के इतिहास में एग्जामिनर जो ज़्यादा सवाल उठाता है वो मालदेव के जो कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई थी वही से उठाता है और वो अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। राम मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी। कहीं कहीं इसका 1531 भी लिखा होता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1531 से 1562 ये भी सही माना गया, ठीक है। तो ये रूलिंग पीरियड भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा होगा कि राम मालदेव का कार्यकाल था। तो राम मालदेव का जो कार्यकाल था वो 1532 से 1562। राम मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था, ये आपको याद रखना। राम मालदेव का जन्म केवल सन आप याद रखना कि 1511 में हुआ था। अपने पिता राव घांगा को मारकर 1532 में राव मालदेव जोधपुर राज्य के आसन पर बैठे थे, यानी गद्दी पर बैठे थे। तो ये आपको याद रखना है, ये जोधपुर के जो पितृ अंतशासक है उसमें शामिल है राव मालदेव। राव घांगा यानी अपने पिता को मारकर जिसने सत्ता को हासिल किया था। उस समय दिल्ली पर जो मुगल बादशाह था वो हुमायूं का शासन था, ठीक है। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। राम मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था, ठीक है। जो विवाह के पहले रात से ही अपने पति से रूठ गई और आज जीवन रूठी रही थी, ठीक है। इसीलिए इसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। रूठी रानी का नाम कई बार पूछा हुआ था, आपको याद रखना उमादे, ठीक है। किनकी पुत्री थी? जैसलमेर के जो शासक है लूणकरण की पुत्री थी। जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। राम मालदेव की मृत्यु होने पर सती हो गई। राज्यरोहण के समय मालदेव के अधीन जोधपुर और सोजत प्रज्ञे ही थे। राव मालदेव वीर होने के साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कि भाई जब मालदेव सत्ता पर बैठे थे तब केवल एक तो जोधपुर प्रज्ञा, एक सोजत प्रज्ञा ही उनके पास थे, ठीक है। फिर राज्य का विस्तार किया था राम मालदेव ने, ठीक है। गद्दी पे बैठते ही उन्होंने राज्य प्रसार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने बादराजून और सिंदल वीरा को हराकर अधिकार किया। उसने जैसलमेर के भाटी शासकों को फलोदी छीन लिया था। राम मालदेव ने मेड़ता के स्वामी वीरमदेव और मेड़ता से निकालकर मेड़ता पर और फिर अजमेर पर भी अधिकार कर लिया था। देखो, मेड़ता भी जीत लिया, फिर अजमेर भी जीत लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नागौर के दौलत खान पर चढ़ाई करके उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। नागौर भी मालदेव के पास आ गया, ठीक है। मालदेव ने सिवाना के स्वामी राव राठौड़ डूंगर सिंह को हराकर सिवाना यानी 20 जून 1538 को जीत लिया। जोधपुर की तरफ से मांगलिया देवा सिवाना को किलेदार नियुक्त किया था, ये भी आपको याद रखना। मालदेव ने जालोर पर अधिकार कर लिया और स्वामी सिकंदर खां को दुनाड़ा में कैद कर लिया और कैद में रहते ही सिकंदर खां की मृत्यु भी हो गई। राव मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई भी की और राव जीत सिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार किया था, ये भी आपको याद रखना। देखो, बीकानेर भी जीत लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये साहेबा यानी सुआ नामक स्थान पर मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई की। चढ़ाई के लिए कंपा की अध्यक्षता में सेना भेजी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि साहेबा का युद्ध में जो सेना का नेतृत्व किया था वो कंपा ने किया था। बीकानेर राव जेत सिंह इस युद्ध में मारा गया था। राम मालदेव ने टोक और डीडवाना पे भी अधिकार कर लिया। उन्होंने मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सियासत में बिठाने की पूरी सहायता प्रदान की थी। मुगल बादशाह हुमायूं को शेरशाह सूरी यानी चौसा में बिहार नामक स्थान पे हुए युद्ध यानी 26 जून 1539 को परास्त किया और दूसरी बार 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में हराया था, जिससे हुमायूं सिंध की तरफ चला गया और शेरशाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मेड़ता व अजमेर पर राम मालदेव का अधिकार होने और राठौड़ बर सिंह के पुत्र सहसा को रिया की जागीर देने से वीरमदेव और बीकानेर पर अधिकार कर लेने से राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को उससे नाराज थे। वे शेरशाह को मालदेव के विरुद्ध भड़काते रहते थे, ये भी आपको याद रखना। जो इनका पुत्र था कल्याणमल, यही शेरशाह सूरी को बुलाया था मारवाड़ में युद्ध करने के लिए। जो न्योता दिया था वो कल्याणमल ने दिया था शेरशाह सूरी को। अब पढ़ने वाले गिरी सुमेल का युद्ध यानी जैतारण का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध का होता है जैतारण पाली में। बार बार इस युद्ध से एग्जाम में सवाल बनते, कई बार सीधी डेट पूछी जाती, कई बार किनके मध्य हुआ था ये पूछा जाता है। इसके सारे तथ्य अपन क्लियर करने वाले हैं। तो गिरी सुमेल का युद्ध जैतरण पाली के निकट गिरी सुमेल नामक युद्ध 5 जनवरी 1544
1544 को हुआ था, ये आपको याद रखना, डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक जगह कहाँ हुई थी भी, जैतारण पाली में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह तथा राम मालदेव के मध्य हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, शेरशाह और राम मालदेव। इस युद्ध में बीकानेर के राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के साथ थे, और शेरशाह का जो सेनापति था, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जलाल खां जलवानी। आरपीएससी ने इसको सवाल को पूछा था हिस्ट्री के फर्स्ट ग्रेड में। जलाल खां जलवानी की सहायता से मारवाड़ पर विजय प्राप्त की। फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा कि शेरशाह तब कहा था, जा खुदा का शुक्र है कि। तो वापस से देखते क्या था, फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा कि शेरशाह ने तब कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। ये जो सेंटेंस है ना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। ये वाक्य किसका था, तो ये शेरशाह सूरी का था। कौन से युद्ध के मौके पे कहा गया था, तो गिरी सुमेल के युद्ध के लिए कहा गया था। क्यों कहा गया था, कि लगभग शेरशाह सूरी हारने वाला था युद्ध, ठीक है, लगभग हारने के कगार पे था, अंतिम निर्णय में युद्ध को जीत लिया था। फिर उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक जेता और कूपा मारे गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना, जेता और कूपा मारे गए, ठीक है। तो ये जेता और कूपा जो थे मालदेव के सेनापति थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। गोरा और बादल की बात कर ले तो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। धर्म सिंह और भीम सिंह की बात कर ले तो वो रणथंभौर के चौहान हमीरदेव के सेनापति थे, ये आपको याद रखना। इसके अलावा जयमल और फत्ता की बात कर ले तो वो उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। आगे बढ़ते हैं, ये सेनापतियों से अक्सर सवाल पूछा जाता था, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, अपने नोट्स में ना आप जरूर लिख ले। सुमेल के युद्ध के बाद मारवाड़ के भाग्य के लिए निर्णायक युद्ध था। शेरशाह ने वीरमदेव को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर का राज्य सौंपा। शेरशाह ने अजमेर में भी अधिकार कर लिया था। किलेदार शंकर लड़ाई में मारा गया, ये भी आपको याद रखना। शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण कर वहां प्रबंध ख्वास खां को सौंप दिया था, ये भी आपको याद रखना। इनकी कब्र जोधपुर के ख्वास खां यानी खासगा पीर की दरगाह के नाम से भी जानी जाती है। शेरशाह ने मेहरानगढ़ में मस्जिद बनवाई और राम मालदेव पाती नामक गांव में रहा था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। जब युद्ध के बाद कौन से गांव में चले गए थे, राम मालदेव पाती नामक गांव में चले गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 मई 1545 को शेरशाह का कालिंजर में देहांत हो गया था, ये याद रखना आपको। कब हुआ था भाई, कालिंजर के अंदर इनका देहांत हो गया था। जब ये गोला चला रहे थे तो उसी गोले से वो वापस आ गया था, तो उसी गोले के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर युद्ध के दौरान 1545 में। शेरशाह के देहांत का समाचार मिलते ही राम मालदेव ने 1545 में जोधपुर पुणे कब्जा कर लिया, ठीक है। वापस आगे फिर 1545 में जोधपुर पर पुणे कब्जा कर लिया। राम मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राव राम को राज्य से निर्वासित कर दिया, ठीक है, अपने बड़े पुत्र को। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि राव मालदेव ने अपने कौन से पुत्र को मारवाड़ राज्य से निर्वासित किया था। तो सवाल ये बनेगा, तो इसका उत्तर होगा आपका ज्येष्ठ पुत्र राव राम को। राव राम भटियानी रानी उमादे के साथ गुंदोज पाली चला गया था। उमादे उसे अपना दत्तक पुत्र मानती थी। राम मालदेव ने जाली रानी स्वरूप देख के विशेष प्रेम था, और अपनी इसी रानी के आग्रह पर उसने अपने पुत्र चंद्रसेन को ज्येष्ठ पुत्र राम के रहते हुए राज्य देने का निश्चय किया और उसे ही उत्तराधिकारी बनाया। राम मालदेव ने राठौड़, नग्गा और बीदा के नेतृत्व में सेना भेजकर पोखरण और फलोदी पर अधिकार किया, लेकिन पठान मलिक खां ने उन्हें हराकर जालोर पर अधिकार कर लिया, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मेड़ता के शासक जयमल और वीरमदेव का उत्तराधिकारी से लड़ाई ने भी राव मालदेव की पराजय हुई थी। इसी लड़ाई में बीकानेर के राव कल्याण सिंह ने मेड़ता में जयमल की मदद की थी। सन 1557 में राव मालदेव ने जयमल से मेड़ता छुड़वाया और वहां मालकोट बनवाया था। 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। फिर राव मालदेव की मृत्यु कब हुई थी, तो 1562 में हो गई, ठीक है। तो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि राव मालदेव का जन्म कब हुआ, तो आप मुझे जरूर बताएं कब हुआ था। 1511 में हुआ था, आपको याद रखना। जबकि इनका देहांत जो हुआ था वो 1562 में हुआ था। राम मालदेव को फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने हसमत वाला राजा कहा था। कई बार एग्जाम में छपता हसमत वाला राजा कौन है, राव मालदेव है, ठीक है। किसने कहा था, फारसी लेखक जो था फरिश्ता,
उसने कहा था, ये आपको याद रखना, ठीक है। द मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान इंग्लिश में कहा जाता है इसे। राव मालदेव को 52 युद्धों का नायक कहा जाता है। ये भी खूब बार एग्जाम में पूछा कि 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो 52 युद्धों का जो विजेता कहा जाता है वो राव मालदेव को कहा जाता है, क्योंकि इनके पास 58 प्रज्ञ थे। जब गद्दी पे बैठे थे तो केवल 2 प्रज्ञ थे। कितने प्रज्ञ थे? 2। और बाद में कितने प्रज्ञ हो गए? बढ़कर 58 प्रज्ञ इनके पास हो गए थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह शुर शासक इस्लाम शाह शुर से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य एग्जाम में बनने वाला है कि भाई इस्लाम शाह शुर से जो कि अपनी कौन सी बेटी का विवाह किया था? तो कनकाबाई का विवाह किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। राव मालदेव के बनाए हुए स्थान रानीसर तालाब का कोट मालदेव द्वारा बनवाया गया। पोखरण का किला राव मालदेव द्वारा बनाया गया। इसके अलावा सोजत, रायपुर, गुंदोज, भादराजून, रिया, सिवाना, पिपाड़, नाडोल, कुंडल, फलोदी, दुनाड़ा, मेड़ता के किलों का निर्माण भी करवाया गया। तारागढ़ अजमेर के पास नूर चश्मे की तरफ बुर्ज और बीठली का किला बनवाया। नूर चश्मे में होजो और रेटो द्वारा जल ऊपर पहुंचाने का बंदोबस्त भी किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसके अलावा आगे बढ़ते, राव मालदेव की रानी जाली स्वरूप देवी ने स्वरूप सागर नामक तालाब बनवाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वरूप सागर तालाब और बहूजी का तालाब, जिसे इसी स्वरूप सागर को बाद में बहूजी के तालाब के नाम से जानने लगे थे। तो ये बहूजी का तालाब एग्जाम में पूछा कि बहूजी का तालाब कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। किसने बनाया था? राव मालदेव की जो रानी थी जाली स्वरूप देवी ने इसे बनाया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राव मालदेव का काल का साहित्य। राव मालदेव साहित्यकार और कवियों चारणों को संरक्षण था। उनके समय आसिया के दोहे, आशा बारट के गीत, ईश्वरदास के सोरठे, रतन सिंह की वेली, जिन रात्रि कथा आदि कई महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत भाषा में लघु स्थव राज की रचना भी हुई थी। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। अकबरनामा में राव मालदेव को हिंदुस्तान के तमाम दूसरे रावों और राजाओं से बड़ा लिखा था। बड़ा बताया मतलब, ठीक है, प्रतापी शासक बताया। तुजू के जहांगीरी में राव मालदेव को सेना और राज्य की विशालता में महाराणा सांगा से भी बड़ा बताया। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तुजू के जहांगीरी में बताया, एग्जाम में बन सकता है कि महाराणा सांगा से भी बड़ा बताया। कौन सी किताब में बताया था? तो जो तुजू के जहांगीरी, जो कि जहांगीर की जीवनी है, जिसमें मुगल बादशाह जहांगीर की जीवनी है, तुजू के जहांगीरी में बताया गया है। चारणों ने उसे हिंदू बादशाह कहा है। चारणों ने क्या कहा? हिंदू बादशाह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, चारण जाति के लोगों ने हिंदू बादशाह से संबोधित किया है। तो आज की क्लास को यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध होता रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए। तो आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद।